फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और आज हम बात करेंगे HSCT चेस्ट और CCT चेस्ट के बारे में। इसे स्टार्ट करने से पहले हम दो एक्सरे के केसेस देख लेते हैं, तो उससे हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। लेट अस स्टार्ट। हमने एज्यूम किया कि दो चेस्ट एक्सरे हैं। फर्स्ट केस में क्या कहते हैं, जो मास है हाइलर रीजन में, बट सेकंड केसेस में हमें जो एक्सरे में दिख रहा है वो ओबेसिटी दिख रही है बोथ द लंग्स में। अब आ जाते हैं हम फर्स्ट केस में। जब भी हमें कोई मास है, कोई मास दिख रहा है, हो सकता है वो मैलिग्नेंट हो या बिनाइन हो, उस मास की एनहांसमेंट को देखने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट को रिकमेंड करते हैं CCT चेस्ट के लिए। ठीक है, वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं, वो पेशेंट पे डिपेंड करता है वो कराता है या नहीं कराता। अब CCT चेस्ट हो गया, बट जब सेकंड केस में हमने देखा लाइक ओबेसिटी दिख रही है हमें चेस्ट एक्सरे में, तो क्या कहते हैं, इस केस में जो डॉक्टर है वो एडवाइस करता है पेशेंट को HSCT चेस्ट कराने के लिए। अब दो टाइप्स के हम इस वीडियो में हम दो टाइप्स के एक्सरे के सिटी के बारे में बात करेंगे, एक HSCT और CCT। HRCT की हमने जैसे पहले प्रीवियस वीडियो में बात की थी, हमने फुल फॉर्म्स बताए थे HRCT, CECT और NCCT में क्या डिफरेंसेस होते हैं। हम उसी को आगे इसमें एक्सप्लेन करेंगे। HRCT क्या होता है, हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी इसकी फुल फॉर्म होती है। CECT की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रास्ट एनहांसमेंट कंप्यूटर टोमोग्राफी। CECT चेस्ट की बात करें तो CCT चेस्ट किस किस केसेस में किया जाता है। एक तो पहले ये कि ये CCT चेस्ट जो है इन्हांसमेंट देखने के लिए की जाती है। ये किस केसेस में की जाती है, फर्स्ट मास, वो कार्सिनोमा भी हो सकता है और बिनाइन भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स डिजीज़ में आते हैं वेस्कुलर डिजीज़ मतलब वेसल्स, वेसल्स और आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज हो गया है, कोई भी थॉम्बस है तो। एप्सिस के केस में भी, नोड्यूल्स में मेटास्टैटिस या फिर ग्रैनुलोमास हो तो। अब बात करते हैं सेकेंड केस में, HRCT चेस्ट मीन्स हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी में हमें बहुत ही स्मॉल से स्मॉल एरिया दिखता है लंग्स का। इसकी जो थिकनेस होती है, स्लाइस की थिकनेस 1.2 mm होती है। किस किस केसेस में इसे डॉक्टर एडवाइस करता है, अगर पेशेंट का हमें डिफ्यूज लंग डिजीज़ देखनी है तो ILD मीन्स इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। अब इसके बाद बात करते हैं ब्रोंकियोस्टैटिस के केस में, निमोनिया के केस में एंड एम्फाइजीमा के केस में। एम्फाइजीमा मीन्स होता है जो हमारे एल्वोलाई होते हैं, जिस पे हमारा गैसेस का एक्सचेंज होता है वो रप्चर हो जाता है, तो हमारी चेस्ट एरिया में क्या कहते हैं, एयर का स्पेस बढ़ जाता है। अब हम देख लेते हैं CCT और HRCT। CCT और HRCT की क्या प्रिपरेशंस होती हैं, हम इसमें क्या क्या आगे प्लानिंग करते हैं पेशेंट का सिटी करने से पहले। फर्स्ट CCT चेस्ट, कंट्रास्ट इन्हांसमेंट कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें पेशेंट की प्रिपरेशंस क्या होती है, पेशेंट को 4 आवर की फास्टिंग की ज़रूरत होती है। इसमें पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम सीरम क्राटिनिन देखते हैं। सीरम क्राटिनिन की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 0.6 से 1.2 के बीच में होती है। पेशेंट को इसमें हम IV कंट्रास्ट देते हैं, इसीलिए पेशेंट का फास्टिंग और सीरम क्राटिनिन मस्ट है। हम जो IV कंट्रास्ट है पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग देते हैं, 1 ml पर kg के अकॉर्डिंग देते हैं। पेशेंट की स्कैनिंग से पहले पेशेंट के सारे जो भी मेटालिक ऑब्जेक्ट है वो रिमूव कराएंगे चेस्ट एक्सरे से, और पेशेंट को हम हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए देते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं, CCT के केस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इसमें हमें ये याद रखना है कि पेशेंट से कंसेंट फॉर्म साइन कराने। अब कंसेंट फॉर्म भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक फीमेल पेशेंट के लिए जो होता है वो प्रेगनेंसी फॉर्म, जो कि हम HRCT चेस्ट और CCT चेस्ट दोनों में साइन करवाते हैं, और एक होता है रेफरल कंसेंट फॉर्म। रेफरल कंसेंट फॉर्म जो होता है वो कंट्रास्ट से रिलेटेड होता है, मीन्स अगर हम किसी पेशेंट का CCT कर रहे हैं, मीन्स पेशेंट को हम कंट्रास्ट दे रहे हैं, तो उस केस में हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट से प्रीवियस कि उससे पहले कोई एलर्जी तो नहीं हुई और उसने पहले CT कराया या नहीं कराया,
उसे किस किस मेडिसिन से एलर्जी होती है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करेंगे। देन इसके बाद पेशेंट की सिग्नेचर लेंगे और पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि हम उन्हें कंट्रास्ट देंगे, 1% चांसेस होती है रिएक्शंस होने की, अगर होती भी है तो वो रिकवर हो जाएगी, हमारे पास इमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल होती है। ऐसे पेशेंट को पूरा प्रोसीजर्स एक्सप्लेन करना है हमें उस टाइम। और इन केस अगर फीमेल है तो फीमेल से दोनों कंसेंट फॉर्म साइन कराएंगे CCT के केस में। अगर फीमेल की एज अबव 18 और लेस देन 50 है तो इस केस में क्या होता है, पेशेंट की प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो क्या कहते हैं, हमें फीमेल पेशेंट से पेशेंट की लास्ट पीरियड डेट पूछनी है, उसमें मेंशन करना है फॉर्म पे, और उनसे पूछना है कि उनकी प्रेगनेंसी के चांसेस तो नहीं है अगर वो मैरिड है तो। देन हमें क्योंकि जो सिटी में जो रेडिएशंस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और एज वी नो कि हमारी अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो फीटस के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है वो, इसीलिए हम CT स्कैन प्रेग्नेंट वुमेन के केस में नहीं कराते। बहुत से केसेस में होती भी हैं बट वो इमरजेंसी का केस होता है, वो एक एक्सेप्शन है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, कंसेंट फॉर्म साइन कराने के बाद पेशेंट को हमें पेशेंट काउच पे लेटाना है। देन जो इसका सबसे पहले स्कैनिंग में स्काउट होता है, स्काउट में जो फर्स्ट मार्कर है गैंट्री का मीन्स डिटेक्टर का फर्स्ट मार्कर जो है पेशेंट का एपिक्स से 4 सेंटीमीटर ऊपर होगा, एंड सेकंड मार्कर जो है डोम ऑफ डायफ्राम से थोड़ा सा नीचे मीन्स 2 सेंटीमीटर नीचे। देन इसके बाद क्या कहते हैं, स्काउट के बाद हम प्लेन स्कैन करते हैं। प्लेन स्कैन के बाद हम पेशेंट को कंट्रास्ट देते हैं, ड्यूरिंग कंट्रास्ट हम स्कैनिंग करते हैं। तो क्या होता है इसमें क्या कहते हैं, तीनों ही केस में हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं। जब हम पेशेंट की पोजीशनिंग लगाते हैं तो उसी टाइम हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम क्या कहते हैं, आपको ड्यूरिंग स्कैन हिलना नहीं है, और क्या कहते हैं आपको मशीन में से सांस रोकने की आवाज़ आएगी तो आपको सांस रोकनी है, और 3 बार मशीन से 3 बार आवाज़ आती है कि वो लंबी सांस ले और सांस लेके रोक दें। स्काउट के केस में भी, प्लेन स्कैन में भी और कंट्रास्ट में भी, तो इन्हें जितने बार स्कैनिंग होगी उस टाइम पेशेंट नहीं लेगा। सेकंड, अब बात कर लेते हैं सेकंड केस के बारे में, मीन्स HRCT चेस्ट के बारे में। HRCT चेस्ट मीन्स हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मिलती है हमें इसमें। हाई रेजोल्यूशन का मतलब ये है इसमें कि MA जो होगा वो हाई होगा, MA मीन्स मिली एम्पेयर, इसमें हाई होगा एज़ कम्पेयर टू NCCT और CCT के केस में। इसमें हमें कोई भी फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है कि पेशेंट को हम IV कंट्रास्ट भी नहीं देंगे, तो इसमें हमें कोई ब्लड रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। इसे हम HRCT चेस्ट को हम एक तरीके से प्लेन स्कैन भी कहते हैं। फिर सेम पेशेंट की प्रिपरेशन होगी, इसमें पेशेंट को हम सारी मेटालिक ऑब्जेक्ट रिमूव कराएंगे, पेशेंट को हम हॉस्पिटल गाउन देंगे पहनने के लिए। अब इसमें कंसेंट फॉर्म जो है, कंसेंट फॉर्म अगर पेशेंट फीमेल है तो कंसेंट फॉर्म फीमेल है तो उसका साइन कराएंगे। अगर फीमेल पेशेंट की एज अगर 18 से 50 के बीच में है तो प्रेगनेंसी फॉर्म फिल कराएंगे, LMP पूछेंगे एंड देन उसकी साइन कराएंगे। इसमें जो है रेफरल कंसेंट फॉर्म साइन नहीं होगा बिकॉज इसमें पेशेंट को हम कंट्रास्ट नहीं दे रहे। स्कैनिंग जो है सेम होगी, पहले स्काउट होगा, इसमें भी फर्स्ट मार्कर एपिक्स से ऊपर होगा 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर बिलो द डोम ऑफ द डायफ्राम, और प्लेन स्कैनिंग होगी। बस इसमें एक स्टेप कम है बिकॉज CCT के केस में हम कंट्रास्ट देते हैं, तो स्काउट प्लेन के बाद अगर CCT होता है तो उसमें हम कंट्रास्ट देते हैं, बट हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी में प्लेन स्कैन कहते हैं, तो स्काउट के बाद सीधा प्लेन स्कैनिंग होगी। अब बात कर लेते हैं हम स्कैनिंग मोड, स्लाइस थिकनेस और स्लाइस इंटरवल और एक्सपोजर के बारे में। HRCT के केस में क्या कहते हैं, जो स्कैनिंग मोड क्या होता है, स्कैनिंग मोड वो होता है जब हम स्कैन होता है तो हमारी जो कंसोल पे है वो किस प्लेन में दिख रहा है। वैसे जो सारे स्कैन्स होते हैं वो एक्सियल प्लेन में हमें दिखते हैं जब स्कैन हो रहा होता है, तो इसमें स्कैनिंग मोड जो होता है एक्सियल होता है। HRCT चेस्ट के केस में जो स्लाइस थिकनेस होती है 1.2 mm होती है, जो कि वेरी थिन है, तो इसमें हमें डीप से डीप पैथोलॉजी दिख जाती है। और स्लाइस इंटरवल की बात करें तो स्लाइस इंटरवल 5 mm होती है, और किसी
10 mm तब होती है जब पेशेंट कोई स्टेबल नहीं होता, हमें स्कैनिंग जल्दी करनी है, तो इसमें हम स्लाइस इंटरवल बढ़ा देते हैं, वो भी 5 mm से 10 mm कर देते हैं। इसमें एक्सपोजर की बात करें तो MA हाई होगा HRCT के केस में एज़ कम्पेयर टू NCCT एंड CECT। पेशेंट को हमने जैसे बताया था इससे पहले, HRCT हो या NCCT चेस्ट हो या CECT, इसमें पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड होल्ड इट। अब बात कर लेते हैं हम फिल्मिंग की। HSCT चेस्ट के केस में क्या कहते हैं, हम फिल्म जो हम बनाते हैं उसे हम लंग विंडो में देते हैं और इसमें हम फिल्टर जो है हम LU का लगाते हैं। ये तो मैं GE की बात कर रही हूँ, GE मीन्स GE की मशीन की बात कर रही हूँ। एंड दूसरा जो है CECT चेस्ट के केस में, CECT चेस्ट के केस में यह कहते हैं हमने कंट्रास्ट दिया है इसमें पेशेंट को, तो अगर हम चाहे तो एक फिल्म हम प्लेन स्कैन की दे सकते हैं जो कि लंग विंडो में सेम जाती है, जिसे हम HRCT चेस्ट के केस में देते थे। लंग विंडो में फ़िल्टर लगेगा LU का। और दूसरी फिल्म हम दे सकते हैं कंट्रास्ट वाली जो है मिड स्टीनम विंडो में जाएगी और इसमें फ़िल्टर लगेगा S3 या E3 का। और ये जो फ़िल्टर लगेगा ये मिड स्टीनम में लगेगा, मिड स्टीनम विंडो के केस में लगेगा, कंट्रास्ट वाले केस में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।